उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी संभल पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा मुसलमानों का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। अंसारी ने कहा, सपा ने मुसलमानों को बिरयानी का तेजपात बना दिया, काम पड़ने पर इस्तेमाल किया और फिर किनारे फेंक दिया। राज्य मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस दौरान मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों के पिछड़ेपन और बदहाली की असली जिम्मेदार सपा ही है। दानिश आजाद अंसारी ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है और समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा सरकार जाति या मजहब देखकर नहीं बल्कि समान रूप से सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद विवाद पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार कानून के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करेगी। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी संभल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है और इसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनका विकास के लिए होना चाहिए। और वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट, ये मुसलमानों के हकों पे इंक्रोचमेंट है। यकीनी तौर पे माना जा सकता है कि वक्फ की संपत्ति का जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है, उसको पूरा करना समाज के हर वर्ग का, हमारे मुस्लिम समाज का ये एजेंडा होना चाहिए। हमारी जो सरकार है, मोदी और योगी सरकार, ईमानदारी से वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के विकास के लिए काम करना चाहती है। वक्फ के जमीनों की हदबंदी करके उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट रुकवाना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहती है, जहां पर सस्ती शिक्षा, अच्छा इलाज गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों को मिले। और इस एजेंडे पे पूरी गंभीरता से कानून की रोशनी में हम काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारी योगी सरकार ईमानदारी से माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशन में, जो भी समय समय पर दिशा निर्देशन मिलते हैं, जो भी गाइडलाइंस मिलते हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़े पासमानदा समाज का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ की संपत्तियां संरक्षित हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, ये हमारा एजेंडा है। मुसलमानों के हित के लिए जो भी चीज जरूरी होगा हमारी सरकार जरूर करेगी। अगर कोई कब्रिस्तान तो मैंने बताया कि मुसलमानों के हित के लिए पूरी ईमानदारी से हमारी योगी सरकार काम। देखिए, हमारा भारत आज विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और समाज के हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ लोग आगे बढ़ के और विकसित भारत की तरफ अपना विकसित भारत बनाने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। समाज में सौहार्द बना रहे, समाज का जो सामाजिक ताना बाना है ये और मजबूत हो, सामाजिक जो संतुलन है वो अच्छा हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव सबके मन में हो, यही सबका एजेंडा होना चाहिए। कोई मुस्लिम हिंदू नाम रखता है तो ये तो सद्भावना का बहुत बड़ा, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? फिर क्यों उसे चेंज किया जा रहा है? देखिए, बहुत सा समाज एक व्यवस्था से चल रहा और आज से ही नहीं, हमेशा से समाज को व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बहराइच में 30 मदरसे बंद किए गए। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने उन मदरसों को खोलने का आदेश दिया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमारे मदरसे हैं, उन मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और मदरसों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, मदरसों की जो इंफ्रा की स्थिति है वो अच्छी हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर अच्छा मिले, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था हो, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, करिकुलम अच्छा हो। इन तमाम गाइडलाइंस को, मापदंडों को हम फॉलो करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से, जो लगभग 16,513 हैं, जहाँ पे 15 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं ग्राउंड लेवल में मुहैया हो, इसके लिए हमेशा हम काम कर रहे हैं। किसी जनपद का, जिस आप नाम ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक केस है, उस केस को एग्जामिन करके जो भी आवश्यक होगा उस दिशा में हम करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसने हमेशा लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया पे कभी भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं रहा। आज आप बताइए, लोकतांत्रिक इस देश में जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे हैं, उस ढांचे के प्रति संदेह पैदा कराने की नीयत के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। इलेक्शन कमीशन पे केवल निराधार आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास या राहुल गांधी जी के पास अगर कोई सबूत है किसी भी तरीके का, तो उसको सबूत को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखे, इलेक्शन कमीशन को दिखाए, लेकिन कोई भी सबूत, कोई भी तथ्य पेश ना करके तथ्यहीन बातें करके समाज को गुमराह करना, ये कांग्रेस का मूल एजेंडा है। सर, आप उससे जुड़े हुए हैं, लगातार मदरसों की बात की जाए तो वहाँ पर दिल्ली को लेकर भी और दूसरी सुविधाएं वो मदरसे के नहीं मिल रही, क्या कहना है, किस तरह से उसकी आप वो करेंगे सर? देखिए, मिलती है आरोप है सर। नहीं, ये गलत बात है। किसी भी उत्तर प्रदेश के हमारे जो एडेड मदरसे हैं, सब जगह जो हमारे शिक्षक हैं उनको सैलरी हम लगातार दे रहे हैं। आधुनिक मदरसा शिक्षक जो हैं, जिनका मानदेय सैलरी नहीं, उनको मानदेय मिलता था केंद्रांश और राज्यांश। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को डिसकंटिन्यू जब किया गया, उसके बाद प्रदेश सरकार अभी इस विचार में है माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में कि हम जो हमारे मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं उनको अच्छी व्यवस्थाएं हमारी सरकार द्वारा दी जाए।